अस्सलाम वालेकुम। मैं सर इफ्तिखार हूँ। आज मैं आपको मेंडल का जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके बारे में बताता हूँ। इस लॉ के मुताबिक जब मियोसिस हो रही होती है, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, तो उसके दौरान जीन भी क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंटली अपने आप को सेपरेट कर लेती हैं। इस लॉ में और पिछले लॉ में यही फ़र्क है कि यहाँ पर दोनों जीन सेपरेट हो जाते हैं। पिछले लॉ में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, इस लॉ में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें हम एक टाइम में दो ट्रेड्स को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सीड शेप और दूसरा है सीड कलर। सीड शेप एक ट्रेट है और उसकी दो करैक्टरिस्टिक होंगी, एक जैसे कि राउंड हो सकता है और रिंकल, और सीड कलर जो है ये होगा क्या नाम, येलो और ग्रीन। यहाँ पर जब हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे मेंडल के लॉ को, तो हम राउंड सीड को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और रिंकल सीड को स्मॉल आर से, और येलो सीड को डोमिनेंट जो होगा उसको कैपिटल वाई से और ग्रीन सीड को स्मॉल वाई से। अब हम इसका क्रॉस करवाते हैं। पहला पेरेंटल जनरेशन में, जो मतलब F1 जनरेशन में। अब ये जो है हमारे पास क्या नाम है इसका, कैपिटल आर ये राउंड को शो कर रहा है और साथ वाई जो है ये येलो को शो कर रहा है, और यहाँ पर जो स्मॉल आर है ये रिंकल को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल वाई जो है ये ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमने यहाँ पर लॉ में पढ़ा था कि दोनों जीन्स जो हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। एक जीन जो है, जो अलील होते हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं, उनमें से एक अलील आएगा कैपिटल आर यहाँ से और कैपिटल वाई यहाँ से आ गया, यानी दोनों साइडों से एक एक जीन आ गया, और यहाँ से भी क्या नाम है कि स्मॉल आर और स्मॉल वाई आ गया, रिंकल और ग्रीन का। अब हम इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, ये गैमेट सेपरेट हो गया। F1 जनरेशन में हमारे पास जो होगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। कैपिटल आर राउंड को शो कर रहा था और स्मॉल आर ये रिसेसिव हो गया, और कैपिटल वाई जो है हमारे पास ये येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डोमिनेंट है, और स्मॉल वाई जो है ये ग्रीन को शो कर रहा है। तो जो हमने पढ़ा था कि जो कैपिटल वाले हैं ये डोमिनेंट होते हैं, इस तरह राउंड और येलो जो हैं ये क्या हैं, डोमिनेंट है। तो इस तरह F1 में जितने भी होंगे वो तमाम के तमाम क्या होंगे, येलो होंगे। F1 जनरेशन हो गई। अब है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में हम F1 और F1 दोनों का क्रॉस करवाएंगे, यानी यहाँ पर जो हमने कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों का हमने जो हमारे पास आया था उसको अब हम करवा रहे हैं। अब ये देखें, इन दोनों अलील्स को हम पहले सेपरेट कर लेते हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यानी कि ये जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे होगा, फिर स्मॉल आर इससे, और फिर ये स्मॉल वाई से होगा, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई हमने लिख दिया यहाँ पर, फिर कैपिटल आर और स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर को कैपिटल वाई से, फिर स्मॉल आर को स्मॉल वाई से। इस तरह ये राउंड येलो ये हो गए, इस तरह ये होंगे। अब इन दोनों को हमने क्या नाम है क्रॉस करवाना है, F1 और F1 का। जब इनके गैमेट सेपरेट होकर क्रॉस में आएंगे तो ये F2 जनरेशन हमें हासिल होगी। अब हमने पुनेट स्क्वायर का बनाना है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। ये देखें, कैपिटल आर ये वाला हमारे पास, और फिर अब ये दूसरा आर आ गया कैपिटल आर। अब एक ये वाला वाई और एक ये वाला वाई, कैपिटल वाई, और इस तरह ये अब ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब इस तरह ये जो है ये सब के साथ होगा,
कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब इस तरह स्मॉल आर, कैपिटल वाई, यहाँ पर ऊपर है कैपिटल आर, इनको तरतीब से लिखना है, फिर आर आएगा स्मॉल, फिर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, फिर आ जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर आ जाएगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और ये वाला स्मॉल वाई आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर है, ऊपर है कैपिटल आर और यहाँ साथ कौन सा है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और यहाँ पर साथ क्या है, स्मॉल वाई। फिर इसके साथ कैपिटल आर और स्मॉल आर और वाई जो हैं दोनों स्मॉल हैं। फिर इसका स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाले पहले आते हैं हमेशा, और स्मॉल वाई। फिर ये दोनों जो हैं स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इस तरह हमारे पास जो एक राउंड जो है, राउंड, रिंकल और ग्रीन, इनकी जो रेशो बनेगी वो 9, 3, 3 और 1 होगी। मतलब जो 9 होंगे वो हमारे पास राउंड और येलो होंगे, 3 जो होंगे वो राउंड और ग्रीन होंगे, और 3 जो होंगे वो रिंकल और ग्रीन होंगे, और एक हमारे पास जो होगा वो होगा जो ग्रीन और येलो होगा, नहीं सॉरी, वो जो होगा रिंकल और ग्रीन होगा हमारे पास। इस तरह हमने लॉ को अब पढ़ लिया। अब इसके जो कंक्लूजन थी मेंडल की, उसने ये कहा था कि जब दो ट्रेड्स को जेन डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं सीड शेप और सीड कलर का, तो वो दोनों आपस में अपने आप को कहते टाई नहीं करवाते ये आपस में, बल्कि वो दोनों अलील्स क्या हैं अपने आप को सेपरेट कर लेती है। जैसे कैपिटल आर और फिर स्मॉल आर में ये दोनों आपस में सेपरेट हो जाती हैं, और इस तरह सीड कलर की जो थी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये दोनों अपने आप को क्या कर लेती हैं, सेपरेट। तो अगला लेक्चर में आपको डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ाऊँगा। तो अगला लेक्चर फिर कल तक मैं अपलोड कर दूँगा, फिर आप लोगों ने वो भी सुन लेना है। शुक्रिया।